Hello students, welcome to this session of permutation and combination। ये सेशन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर केमिस्ट्री के यूजी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए तैयार किया गया है, जिनको एक टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है, जो इस सेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट को भी फायदा हो सकता है और बायोलॉजी के स्टूडेंट भी डीएनए सीक्वेंसिंग को समझने में यह सेशन मददगार साबित हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक्स पर पूरा फोकस किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले परमुटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन एक गिनती करने की तरीका है। It is an arrangement of objects in order in a given set. Eventually, it forms number of sets of those objects in result, and which are counted as number of permutation. मतलब दिए गए एक सेट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे या चीजें होंगी, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर में व्यवस्थित करना और इस तरह दिए गए सेट के ही ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग सेट्स बनती है, जिसे हम काउंट करते हैं और परम्यूटेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। एक चीज यहाँ ऑर्डर का मतलब हम अल्फाबेट्स से समझ सकते हैं, जिसमें ए से शुरू होती है, फिर बी आती है, इस तरह सी आती है, फिर आगे बढ़ती जाती है। अब तक हमने सिर्फ परम्यूटेशन का अर्थ ही समझने की कोशिश किया था। आइए फिर से परम्यूटेशन को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लिया हमें एबीसी का एक सेट दिया गया हो और यही एबीसी जाहिर सी बात है इस समय सेट का ऑब्जेक्ट होंगे, जिसका हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है। मतलब ऑब्जेक्ट का अलग अलग सेट बनाकर उनको काउंट करना है, जो कि हमारा उद्देश्य रहा है। तो काउंटिंग के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए को ले सकते हैं और ए के रेस्पेक्ट में सेट बनाते हैं, तो हमें मिलती है ए बी सी का सेट और ए सी बी का दूसरा सेट। इस तरह बी के रेस्पेक्ट में हमें बी ए सी और बी सी ए का सेट मिलेगा और सी के रेस्पेक्ट में भी उसी तरह सी ए बी और सी बी ए का सेट मिलेगा। इस तरह हम टोटल 6 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स के। अतः नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहां 6 होंगे। आगे फिर से इसी तरह 6 ऑब्जेक्ट्स वाले एक सेट ले लें या 6 से अधिक ऑब्जेक्ट्स वाले सेट लेकर उनका जब अरेंजमेंट किया जाता है, तो कुछ लोगों के लिए शायद यह टाइम टेकिंग हो सकता है। इस टाइम टेकिंग समस्या को रिड्यूस या कम करने के लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, which is mathematically number of distinct permutation of n objects obtained by numbers factorial, जो कि n फैक्टोरियल और npn फैक्टोरियल के द्वारा डिनोट किया गया है। मतलब n फैक्टोरियल का हम टोटल अरेंजमेंट कर उसे काउंट कर पाए। टोटल अरेंजमेंट पाने के लिए हम n कोई संख्या को जस्ट उससे छोटी संख्या से गुणा करते हैं, फिर आगे उससे भी छोटी संख्या से गुणा करते हैं और इस तरह n संख्या को घटते क्रम में उनसे छोटी संख्या 1 तक गुणा करते हैं। जैसा कि हमने 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने का प्रयास किया है, वो इस तरह है, जो फॉर्मूला के जनरल फॉर्म को फॉलो करता है और आखिर में इनका गुणनफल ही नंबर ऑफ परमुटेशन या पॉसिबल अरेंजमेंट को बताएगी। और आगे भी 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने का प्रयास किया, जो इस तरह है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
मान लिया एक सेट में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी दिए गए हैं, तो बताएं कि इनका नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितना हो सकता है। चलिए पहले आप कोशिश कर लीजिए। अब तो हो चुका होगा। हमें नंबर ऑफ परमुटेशन कितने मिलने चाहिए? 6 मिलने चाहिए ना। वो इस तरह से है, n equals to 3, so 3 factorial gives 3 into 2 into 1 which is equals to 6। अब आइए टाइप 2 परमुटेशन को समझने का कोशिश करते हैं। मान लिया हमें 5 ऑब्जेक्ट्स का एक सेट दिया गया हो, जैसे ए बी सी डी और ई है, और इनमें से सिर्फ कोई 3 ऑब्जेक्ट्स का चयन करके नंबर ऑफ परमुटेशन निकालें। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो इस तरह से है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k ऑफ फैक्टोरियल, जहां n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताती है और k सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को बताती है। इस फॉर्मूला का महत्व यह है कि सेट के 5 ऑब्जेक्ट में से कोई 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और उनको 3 स्पेस में अरेंज करके उनका अरेंजमेंट को काउंट करना, और हाँ, इनका अरेंजमेंट को हम बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए पहले मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। यहाँ n इक्वल्स टू 5 है और k इक्वल्स टू 3 दिए गए हैं, तब फॉर्मूला से यह कुछ इस तरह होगा, 5 फैक्टोरियल divided by 5 minus 3 factorial, which is equal to 5 factorial upon 2 factorial, and it gives 5 into 4 into 3 into 2 and 1 divided by 2 into 1। यहाँ ये सारे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन है। यहाँ 2 into 1 को हर और अंश या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और बाद में कैलकुलेशन करने पर हमें 60 मिलती है। इस तरह 5 ऑब्जेक्ट्स के साथ 3 ऑब्जेक्ट्स का नंबर परम्यूटेशन 60 के बराबर मिलती है। अब इस 60 पॉसिबल अरेंजमेंट को इस तरह दिखाए गए पिक्चर में से विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन के पीछे चल रही होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन भी गिनती करने का तरीका है, लेकिन कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट ऑर्डर में करती है और कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बिना ऑर्डर में कर सकती है। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया हमें 5 ऑब्जेक्ट्स का एक सेट दिया गया हो, जैसे ए बी सी डी और ई, और 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके 3 स्पेस में अरेंजमेंट करना हो, तो पॉसिबल अरेंजमेंट हमें 60 ही मिलेंगे, जो कि हमें पहले से ही पता है। चलिए फिर से 60 अरेंजमेंट को देखते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद 6 नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल रहे हैं, जो हाईलाइट किए गए हैं। सेट में से ऑब्जेक्ट ए बी सी का सिलेक्ट करने के बाद उनका अरेंजमेंट हमें फैक्टोरियल
फॉर्मूला से निकाला गया है, जो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 है। आगे इसी तरह हमने कोशिश किया है सेट ए बी सी और डी ई में से ए डी ई का चयन करके ये भी पहले की तरह 6 पॉसिबल अरेंजमेंट देती है, जो कि हाईलाइटेड है। मतलब सेट ए बी सी डी और ई में से ही आगे 3 और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद उनका अरेंजमेंट नंबर ऑफ फैक्टोरियल से ही मिलेंगे, जो हमें बार बार 6 ही देंगे। इस तरह जब पूरे नंबर और पॉसिबल अरेंजमेंट को काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर हमें 60 मिलेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स देने वाले 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेट ए बी सी डी और ई से सिलेक्ट किए गए हैं, जो इस तरह हैं। और ये 3 ऑब्जेक्ट्स के सेट पूरे 10 हैं, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि परमुटेशन टाइप 2 में जो 60 पॉसिबल अरेंजमेंट थे, उन्हें बनाने वाले यही 10 सेट हैं, जो कि यह कंडीशन भी यही था, जहां 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 का सेलेक्ट करना और अरेंजमेंट करना था। अब इसे आसानी और जल्दी से सोल्व कैसे किया जा सकता है, आइए फिर से उदाहरण लेकर फॉर्मूला से समझते हैं। मान लिया हमें टोटल n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और कहा गया है k ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर उनका चयन कर कितने अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जो कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल। जैसा कि हमें 5 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी और ई का एक सेट दिया गया है और 3 ऑब्जेक्ट का चयन करके उनको हम कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला के माध्यम से निकाला गया है और कुछ इस तरह है। इस तरह चयन करने का तरीका हमें 10 मिली और चयन करने का तरीका को ही यहाँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। इस तरह इस पूरे सेशन में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को समझने का प्रयास किया, जो कि फॉर्मूला के माध्यम से कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन कैलकुलेशन के पीछे कैसे प्रोसेस चल रही होती है, उनको समझने का प्रयास किया। इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट और अन्य लेक्चर सीरीज के साथ आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।